Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel because your support means everything. मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि आस्क मी अ क्वेश्चन, तो उस पर उतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे भी डाला कि यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ Q&A वीडियो, जिसका आप लोग वेट भी कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने चैलेंज वीडियो डाल दिया था, तो कुछ लोग भड़क गए थे लिटरली कि आज तो Q&A वीडियो आने वाला था। सो आज मैं Q&A वीडियो शूट कर रही हूँ। आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कुछ रिपीटेड हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए इस वीडियो में। मे बी थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ बियर विथ मी एंड वॉच टिल द एंड, 2x पे देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने ये सारे क्वेश्चंस एक इस पेज पे लिख लिए हैं। शायद मेरी आवाज़ इतनी क्लियर ना आए, मुझे थोड़ी जुकाम भी हो रहा है और ऑल्सो आई डोंट हैव माइक, मतलब आई हैव माइक बट मुझे उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है। तो मे बी अब मैं किसको दिखाऊंगी जो बेटर मुझे हेल्प कर सके, बट मुझसे वो नहीं हो रहा है, तो ऐसे बियर कर लेना प्लीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। शादी 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 मतलब चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई हर्ड यू आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर। येस, एक्चुअली मे बी आई विल सरप्राइज यू पिक्चर्स डायरेक्टली। मजाक कर रही हूँ। नो मतलब एज ऑफ नाउ कोई प्लान्स नहीं है, फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है। आई विल बट नॉट राइट नाउ। अभी तो मेरा 2 साल का MSc है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मैरिज प्लान्स, हैव यू थिंक अबाउट इट और नॉट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर स्पेशल वन, थैंक यू। बट येस, सोचा है, करनी है, बट अभी नहीं। अभी 2 साल तो मेरे MSc के ही हैं, तो नहीं, मतलब एज ऑफ नाउ नो, करेंगे बट अभी नहीं। फ्यूचर प्लान्स एंड स्टडी, थर्ड क्वेश्चन है। तो ये ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था फ्यूचर प्लान्स और स्टडी की। अगर मैं बात करूँ तो अभी आई एम डूइंग MSc बॉटनी से, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि या तो मैं अभी से अपना नेट की तैयारी स्टार्ट कर दूँ, CSIR नेट। और फिर एक थॉट ये भी आ रहा है माइंड पे कि मैं कंटेंट क्रिएशन पे भी अच्छा कर सकती हूँ। मैं ना कुकिंग कंटेंट बहुत कंज्यूम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कुकिंग वाला वीडियोस भी बना सकती हूँ। लेकिन जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि पढ़ाई फर्स्ट आती है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी मेरे घर पे शादी है, तो एक बार वो शादी निपट जाए, उसके बाद मैं अपना एक प्रॉपर बैच लेके प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बना के पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और साथ ही साथ कभी टाइम मिले तो मैं कुछ कुकिंग कंटेंट भी डाल दूँगी चैनल पे। आप मुझे अब बताओ कमेंट सेक्शन पे, पक्का पक्का अगर यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आप सजेस्ट तो कर ही सकते हो कि मैं इस चैनल पे, जो लक्ष्य बेस वाला चैनल है, इस पे स्टडी व्लॉग्स और लाइव स्टडी करूँ, और कुकिंग वाला दूसरे चैनल पे डालूँ, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है लक्ष्य फैमिली व्लॉग्स करके, या फिर इसी पे सब कुछ कर लूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समवन आस्क मी टू मेक अ वीडियो शेयरिंग माय डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट। तो डेफिनेटली मैं करती हूँ एक दिन इसको। आप मुझे ऐसे ही सजेस्ट किया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसे शॉर्ट पे लिखा है, मैं साइड पे लगा दूंगी। डिटेल क्वेश्चन क्या था, फ्यूचर यूट्यूब गोल, मतलब फ्यूचर गोल्स अबाउट यूट्यूब। तो हाँ, मैंने अभी पहले ही बताया कि अगर आप स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद करोगे, जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है, और मैं एक पोल भी डाल दूंगी चैनल पे कि स्टडी व्लॉग्स आप देखना पसंद करोगे, तो मैं डेफिनेटली बनाना पसंद करूंगी। मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मैं शूट कर लूँगी, क्या ही दिक्कत है उसमें। और दूसरा कुकिंग वाला, मतलब मेरा बहुत मन है कुकिंग वाला करने का। मुझे लगता है मैं अच्छा कर सकती हूँ कंटेंट क्रिएशन पे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे गट फीलिंग है कि आई शुड गो फॉर कुकिंग कंटेंट ऑल्सो। लेकिन पढ़ाई भी साथ में करनी है, तो वो भी मैं एक बैच लेके प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस पर डिटेल्ड आंसर मैंने दे दिया था, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हैव यू एवर मेट अ फ्रेंड एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। आई एम सॉरी, मेरे पड़ोसियों का खाना बन रहा है, किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब एक साथ हो रहा है। मेरा माइक सही हो जाएगा ना, फिर ये दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा झेल लेना। हाँ, मतलब मैं मिली हूँ, फैन तो नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हो रही हूँ, बट हाँ सब्सक्राइबर से मैं कभी कभी मिल जाती हूँ, और कुछ लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एक बार मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो मैं खुद ही मिली थी, और मेरी सब्सक्राइबर थी हनीवास मनीषा, उसने मुझे भगवद गीता गिफ्ट करी थी, और मैंने उसको रैंडम नीड वाली बुक्स दी थी। और कभी कभी रैंडमली, मतलब एक बार उसका नाम भी, मुझे नाम भी याद रहते हैं, अनुष्का उसका नाम था। तो मैं ऐसे ही मंदिर के पास खड़ी थी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, और वो आई एंड शी वाज लाइक हाय लक्ष्य, ये वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैं थोड़ा, माइंड कभी एब्सेंट होता ना कि क्या चल रहा होता है पता नहीं होता, तो थोड़ा वैसा था।
बट येस आई मेट हर एंड मेरी क्लास में भी एक लड़की है, हर नेम इज़ श्रेया. शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी जेन्युइन, वेरी टैलेंटेड. तो शी इज़ माई क्लासमेट इन MSc. तो उसका भी हुआ था, उससे भी मैं मिली क्लास में एंड येस उससे भी बहुत प्यार मिला मुझे एंड वी आर लाइक अभी तो वी नो ईच अदर. कभी भी क्लास में मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली बात करती हूँ. एंड एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. मेरे कॉलेज पे फेस्ट था तो मैं और मेरी फ्रेंड दीप्ति गए थे. हम बैठे थे इतनी भीड़ में, एक लड़की आती है, मतलब जो कॉलेज पे इलेक्शन वगैरह पे उठते हैं ना, वो उनके साथ थी शायद, वो आती है एंड वो लोग ना ऐसे रैंडम, मतलब हर एक पार्टी का लाइक NSUI से कोई उठे, ABVP से कोई उठे, तो वो लोग इतनी भीड़ में धूप में बच्चे बैठे करके कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं. तो एक लड़की आती है, वो कुछ फ्रूट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, कुछ तो ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी. जैसे उसने मुझे देखा, शी वाज लाइक हाय एंड मुझे लगा मैं कैसे, मतलब ये मुझे कैसे जानती है, मैं तो नहीं जानती. तो मैं भी लाइक हाय. तो शी वाज लाइक मैं ना आपकी वीडियोस देखती हूँ और मैं दीप्ति को देख रही हूँ, दीप्ति मुझे, क्योंकि दीप्ति को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता. मैं नहीं बताती जनरली अपने फ्रेंड्स को, मुझे लगता है वो मुझे थोड़ा अलग सा ट्रीट ना करें. तो अब मुझे हो गया ये यूट्यूब ना बोले. आई वाज लाइक अच्छा एंड लाइक थैंक यू, ये वो करके मैंने उससे वो ड्रिंक ले ली. और उसके बाद दीप्ति आसमी की क्या बोल रही थी, मतलब कौन सी वीडियोस के बारे में बात कर रही थी. आई वाज लाइक अरे ये ना ऐसे ही रैंडम, मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी रील्स डालती हूँ ना. बाय द वे आई हैव 2 इंस्टाग्राम चैनल्स जो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, यू कैन फॉलो. एक मेरा पर्सनल और एक पे जिसमें मैं वेट लॉस जर्नी वाला डाल रही हूँ और साथ में कुकिंग वीडियोज़ में भी डालूंगी अगर बनाऊंगी तो मुझे लगा मेरी जो पर्सनल चैनल है उस पर मैं कुछ रील्स डालती हूँ तो कभी मिलियंस पे या लैक्स पे व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब थोड़ा ठीक व्यूज़ आ जाते हैं, जितने सब्सक्राइब फॉलोअर्स उससे ज़्यादा आ जाते हैं. तो मैंने बोला उसके बारे में ये बात कर रही है, मतलब ऐसे ही डाल दिया. देन कुछ महीने बाद, अभी मतलब लास्ट मंथ की आई गेस बात है हुआ क्या कि मैं और दीप्ति लाइब्रेरी गए थे अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स जमा करने और नए सेकंड सेमेस्टर की बुक्स लेने के लिए. तो हमारे अचानक से लाइब्रेरी में सब्सक्राइबर्स आते, मतलब 2-3 हमारी सीनियर्स आती हैं एंड शी वाज लाइक तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हो ना, तुम्हारा चैनल है ना. एंड जो हम वहाँ पे लाइब्रेरी वाले सर थे, वो मैं दीप्ति, सर बोलते हैं तू वीडियोस बनाती है एंड दीप्ति वाज लाइक तू वीडियोस बनाती है. अब मुझे हो गया मैं कैसे बोलूँ, मतलब वो जो मेरी सीनियर थी वो बहुत कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आप में से बहुत लोग होंगे कि जो देखते ही होंगे वीडियोस, तो शी वाज लाइक दैट. एंड उन्होंने वैसे कभी मुझे नहीं बोला, उस दिन सबके सामने बोल दिया और मैं इतना ऐसे हो गई, मुझे हाँ ही बोलना पड़ा. एंड दैन दीप्ति वाज लाइक, उसने मुझे बहुत मारा. शी इज़ वेरी स्वीट. उसके बाद उसने बताया क्यों नहीं इतने टाइम से, तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है, मुझे लिंक भेज अभी. देन मैंने उसको लिंक भेजा, फिर उसने मेरी सारी वीडियोस देखी. इनका खाना एनीवेज, तो ऐसे कभी कभी ऐसे क्यूट सी चीज़ें हो जाती हैं. एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाँ, इफ़ यू कुड ट्रेवल एनी वेयर इन द वर्ल्ड वेयर वुड यू गो. मुझे ना अभी इंस्टाग्राम रील देख के चेरी ब्लॉसम ये वो, तो मुझे जापान जाने का बहुत मन है और मुझे साउथ कोरिया जाने का भी बहुत मन है. तो मे बी अगर कभी मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं जापान जाऊँगी और मैं साउथ कोरिया जाऊँगी. हैव यू मेट योर आइडियल बेस्टी वॉचिंग यू सिंस 2022. ओके. जिनको नहीं पता ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, लेट मी टेल यू. जब मैंने ना ये चैनल बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था तो उसमें पहले भी वीडियोस थी, मैंने वो हटा दी. तो उस पर पहले जब मैंने Q&A और बार भी करे हैं, उस पर था, मैं बोलती थी अपने सब्सक्राइबर से कि मुझे ना मतलब एक ऐसे बहुत गर्ल बेस्टी चाहिए. जैसे होता है ना मेरे कजन्स के, मेरे और फ्रेंड्स के भी जिनको मैं देखती हूँ, उनकी एक ऐसे गर्ल बेस्ट फ्रेंड होती है जिनके साथ वो ट्रिप पे जाते हैं, या मतलब होता है ना कि ओ यार दे आर सो गुड फ्रेंड्स, ऐसे वाला. तो मुझे भी ऐसी एक फ्रेंड चाहिए, मैं ऐसे बोलती थी. तो उसके बारे में बात करें, सो हैव यू मेट योर आइडियल गर्ल बेस्टी. तो यार आई मीन आई हैव फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स. अब मुझे लगता है कि बेस्ट फ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता. एक बार मुझे लगता है कि ओके आई मेट माई फ्रेंड जैसी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड मुझे चाहिए थी, वैसे मुझे मिल गई है. एंड दैन शी वाज लाइक, मतलब उसके फिर और भी वैसे दोस्त होते हैं जैसे दोस्त मैं उसकी हूँ. आई एम समवन, इफ़ यू आर माई फ्रेंड तो आई विल फ्लेक्स. ओके, ओ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा है कि तुम हो मेरी दोस्त, तब तुम ही हो मेरी दोस्त, समथिंग लाइक दैट. जैसे मैं कॉलेज में भी हूँ तो दीप्ति और उर्वशी, दीज आर माई 2 फ्रेंड्स इन कॉलेज. तो अभी इस लाइक दीप्ति आर यू गोइंग कॉलेज, उर्वशी आर यू गोइंग कॉलेज, देवा लाइक नो आज नहीं जा रहे, तो ओके मैं भी नहीं जा रही हूँ. तो अब मैं उनके अलावा क्लास में और किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, जो कि बहुत बुरी बात है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको सबसे बात करनी चाहिए. मतलब मैं नॉर्मल बात कर लेती हूँ बट नॉट लाइक कि यू नो, मतलब अभी मेरा कॉलेज की लाइफ दीप्ति और उर्वशी के अराउंड ही घूमती है. वो कॉलेज जा रहे हैं, मैं कॉलेज जाऊँगी, वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी. दैट्स हाउ आई एम विथ फ्रेंड्स.
बट ऐसा मुझे नहीं मिलता और आई थिंक ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आई एम अ बिग रेड फ्लैग इन फ्रेंडशिप। मतलब अब मैं नहीं मुझे नहीं ऐसा कुछ है। आई हैव गुड फ्रेंड्स, टच वुड। माई स्कूल फ्रेंड्स आर वेरी गुड, लाइक आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दैम। तो आई हैव गुड फ्रेंड्स बट नॉट समथिंग इज लाइक बेस्ट आइडियल बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होता। इफ़ यू हैव अ पार्टनर ही इज़ योर एवरीथिंग, ओके। इज LDR टफ, वेरी टफ, लेट मी टेल यू। वैन यू आर इन रिलेशनशिप ना, तो दे आर सम फेज, कभी यू आर सो लवी डवी, कभी थोड़ा अनबन चल रही होती है, कभी बहुत ही ज़्यादा अनबन चल रही होती है कि यू आर लाइक कि अब तो उसको ख़त्म ही करना है, वी कांट लिव टुगेदर, या ये नहीं हो सकता। तो ऐसे फेज हर रिलेशनशिप पे आता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि उनके रिलेशनशिप में तो लड़ाई नहीं होती, तो समझ जाओ या तो वो बहुत नया है और या फिर वो इतना एक दूसरे में नहीं है, मतलब इतना सीरियस भी नहीं है कि मतलब दो लोग जो इतने क्लोज हो, दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर फॉर लाइफ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन दोनों के बीच में क्लैश ना हो। कभी कभी बहुत बुरे क्लैश होते हैं, कभी छोटे मोटे होते हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि अच्छा फेस नहीं चल रहा होता, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि सामने बैठ के आप इंसान को जैसे बातें समझा सकते हो, फ़ोन पे या टेक्स्ट पे नहीं समझा सकते हो। तो इट हैपन्स, मतलब इट हैपन्स विथ मी टू अ लॉट। तो कभी कभी मतलब जैसे जैसे टाइम पास बीतते जा रहा है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस और टफ लगते जा रहे हैं। बट येस, आई होप कि ये वर्थ इट होगा। आई होप क्या, आई नो ये वर्थ इट होगा। हाँ, व्हाट्स अ टर्न ऑफ फॉर यू इन फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप? ओके, फ्रेंडशिप। ठीक है। फ्रेंडशिप में टर्न ऑफ आई थिंक व्हेन अ पर्सन इज फुल ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, यू नो। कभी कभी होता है ना कि मी माई सेल्फ आई वाला एटीट्यूड किसी का होता है। आई मीन सेल्फ लव इज़ गुड, बट अगर कोई मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, उसका क्रेडिट भी वही ले ले, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, फलाना धमकाना, एवरीथिंग इज अबाउट दैम। तो मेरे लिए थोड़ा हो जाता है कि मैं थोड़ी ऐसी हो जाती हूँ किसी, मैं ना बहुत ज़्यादा अपने को लेके क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। मैंने कंगना रनौत मैम का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं अपने बारे में जितना बुरा सोच लेती हूँ, उतना बुरा मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। सो इट्स एग्जैक्टली सेम विथ मी। अगर आई एम नॉट लाइक अ गर्ल जो आपको ऐसे बोलूँगी यार आज ना मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप मुझे बोलोगे नहीं यार तू बहुत अच्छी लग रही है। मतलब आई रियली मीन इट कि व्हेन आई से कि यार जैसे मुझे डांस में ना, डांस समथिंग लाइक बचपन से ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि जब मैं डांस करती हूँ आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। मतलब अगर फैमिली फंक्शंस होते हैं तो मेरे घर पे इट्स लाइक कंपल्सरी सोलो डांस, बट मुझे वो फील नहीं आता। मतलब मेरा मुंह रोने सा हो जाता है, एक्सप्रेशंस नहीं आते। तो व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मुझे ना डांस नहीं आता, तो आई एम लाइक कि मुझे सच में नहीं आता। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। आई एम नॉट लाइक कि अरे नहीं डांस में ना एक्सप्रेशंस देने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। मतलब तो मुझे 10 चीज़ें और बता दो, फिर 10 चीज़ें और पाइलअप हो जाए मेरे अंदर। तो मैं हूँ थोड़ी ऐसी, मतलब मुझे अपनी तारीफ़ करवानी है, इसलिए मैं अपनी बुराई नहीं करती। मैं अगर अपने बारे में कुछ बुरा बता रही हूँ तो मैं उसको फील करती हूँ। मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मतलब वो मेरे अंदर है थोड़ा। तो व्हेन आई सी फॉर एग्जांपल आई एम शेयरिंग कि अरे आज ना ये मैंने फर्स्ट टाइम किया एंड मैंने ये कर लिया, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतना ईजी है। देन द रिप्लाइज लाइक अच्छा ये तूने पहली बार किया, तुझे नहीं आता था ये, मैं तो ये बहुत अच्छा करती हूँ एंड एवरी वन प्रेजेस मी फॉर दैट। तो मेरे लिए थोड़ा मतलब टर्न ऑफ तो नहीं कि मैं बिल्कुल दोस्ती ही तोड़ दूंगी, बट मैं थोड़ा फिर आगे से कुछ शेयर करने के लिए सोचूंगी, क्योंकि पीपल लाइक मी जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते खुद को लेके, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर ये पाइलअप होकर बहुत ज़्यादा बन जाती है। डांस वाली चीज़ बचपन से पाइलअप होकर अभी मेरे अंदर इतना बड़ा बन गया कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती मैं डांस करते हुए। तो येस, दैट्स समथिंग टर्न ऑफ फॉर मी इन फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर हरेस्ड बाय अ टीचर? ओके, हरेस तो नहीं, मतलब आई थिंक हरेस तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। बचपन में ना पहले मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद फिर सेकंड क्लास से मुझे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया। फिर सेकंड थर्ड क्लास में आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडी। मतलब कैन यू बिलीव आई वॉज इन सेकंड स्टैंडर्ड में ग्रेस से पास हुई थी। मतलब सेकंड क्लास के बच्चों को तो ऐसे ही पास कर देते, बट मेरा सेकंड क्लास के रिजल्ट में पास विद ग्रेस। एंड फोर्थ क्लास से टचवुड मेरी पढ़ाई में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि थर्ड क्लास में मैं अपनी क्लास में सेकंड आई थी। मैं अपने गांव में थी एंड मेरी दादी के भाई का कॉल आता है कि लक्की सेकंड आई है, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लगा इससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो मुझे इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी बिकॉज ऑफकोर्स क्या क्वेश्चन था। तो ना जब मैं सेकेंड क्लास में थी या थर्ड क्लास में थी आई गेस, हमारी क्लास में एक मैम थी, उनका नाम सीमा मैम था, वो हमें कंप्यूटर पढ़ाती थी। तो मुझे नहीं आता था कंप्यूटर, मैंने इसके पहले नहीं देखा था कभी।
तो वो कुछ बच्चों से ड्राइंग बनाती थी कंप्यूटर पे, कुछ कुछ ऐसा करवाती थी और मुझे नहीं आया। तो मेरे इतने इतने बाल थे, उन्होंने मेरे बाल पकड़ पकड़ के मुझे इतना मारती थी, मतलब मुझे कंप्यूटर से डर लगने लग गया लिटरली। जब तक मेरे पास लैपटॉप नहीं आया तब तक मैं किसी का कंप्यूटर नहीं छूती थी, मुझे बहुत डर लगता था। तो यस, ये एक चीज़ है, मतलब हरेस तो नहीं बोलूँगी बट ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा जो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। क्वेश्चन इज, मेरा ना जुकाम हो रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा मेरी आवाज़ के साथ बियर करना। बिगेस्ट रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले या रिलेशनशिप में आने के बाद, मैं दोनों बता देती हूँ। रिलेशनशिप में आने से पहले सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे लिए ड्रिंकिंग, इफ़ अ गाय ड्रिंक्स, मेरे लिए इट्स अ बिग नो। रेड फ्लैग तो नहीं बोलूँगी बट रेड फ्लैग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या बोलना है, बट मैं वैसे बता देती हूँ। इफ़ अ गाय ड्रिंक्स इट्स अ बिग नो फॉर मी। इफ़ अ गाय स्मोक लाइक हुक्का वुक्का कुछ भी हो तो इट्स अ बिग नो फॉर मी। एंड इफ़ अ गाय हैव सो मेनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब लड़कियों से बिल्कुल सराउंड हो लड़कियां दोस्त हैं, दैट्स ओके फॉर मी कि फ्रेंड्स हैं, बट दे शुड नो देयर लिमिट, यू नो। तो ये मेरे लिए रिलेशनशिप आने से पहले, अगर अभी तो आई एम वेरी सिक्योर टचवुड, बट अगर अभी तक मैं सिंगल होती और आई वॉन्टेड टू बी इन अ रिलेशनशिप या ऐसा कुछ होता, तो मैं ये देखती कि क्या वो लड़का ड्रिंक करता है, क्या वो स्मोक करता है, क्या उसकी मतलब गर्लफ्रेंड फीमेल फ्रेंड्स तो होंगी बट उनके साथ उसका बॉन्ड कैसा है। तो दैट्स लाइक मेरे लिए बिग नो। एंड नेक्स्ट, रिलेशनशिप पे आने के बाद अगर मैं बोलूँ तो द गाय शुड बी अटेंटिव, मतलब ही शुड नो, अगर मैं उससे बात कर रही हूँ तो मेरी बात सुननी है, नॉट लाइक हेयर एंड देयर, हाँ मैंने क्या बोला क्या, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मतलब मैंने अभी जैसे मैं ना वो किट यूनिवर्सिटी है KIIT, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, तो वहाँ पे अभी कुछ केस हुआ था कुछ नेपाली स्टूडेंट वाला, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था मैं उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी और ट्रॉमा हो गया भाई मुझे सुन के कि एक बंदा ऐसे भी बात कर सकता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। तो वैसा भी अगर कुछ हुआ, अगर आपकी लड़ाई में मतलब इस हद तक चली जाएगी, द पर्सन स्टार्टेड अब्यूसिंग यू एंड योर फैमिली, तो इट्स ऑल्सो अ बिग नो फॉर मी। सॉरी मेरा गला। ओके, आई थिंक है छोटे छोटे, सबके अलग अलग होता है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई बेस्ट फ्रेंड इज डेटिंग अ वर्स्ट गाय, ओके, how to save her, and because she is blind in love maybe okay, how to save her, तुम्हें क्यों सेव करना है, मतलब तुम्हारी उम्र की होगी। और दूसरा, अगर वो अभी तक झेल रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं है तो जाने दो यार, कभी ना कभी सीख ही जाएगी, मतलब एट द एंड वो उसकी लाइफ है एंड आप दोनों अलग हो, कब तक ही आप समझाओगे, है ना। मतलब बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने भी अपने कुछ कुछ फ्रेंड्स को मतलब ऐसे बहुत हद तक समझा रखे कि इफ़ यू डोंट वांट दिस, इफ़ यू डोंट वांट दैट, और मतलब वॉट एवर, तो स्टिल आई सी कि वो तब भी उनसे बात कर रही है, अब वो उसका बॉयफ्रेंड तो वो उससे ही बात करेगी। एट द एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आर लाइक मोर देन यू नो फ्रेंड्स, मतलब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो अपने बॉयफ्रेंड को देन योर फ्रेंड्स, विच इज़ ओके। बट देन आई नोटिस कि वो स्टिल दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एंड अब वो मुझे नहीं शेयर करती, अब वो मुझे नहीं बताती कि आई एम टॉकिंग टू हिम, उसने ये बोला उसने वो बोला। तो इट्स ओके यार, मतलब जाने दो, मत पढ़ो इन बीच में, मैंने छोड़ दिया ये सब और तुम भी छोड़ दो उसको। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, जब उसको लगेगा कि नहीं अब ये पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो वो खुद ही छोड़ देगी। फॉर मी, अगर इफ़ आई एम डेटिंग अ गाय एंड ही स्टार्टेड अब्यूसिंग मी ऐसा कुछ, तो आई विल लीव नो मैटर हाउ मच आई लव हिम। तो ये हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो इतना दूसरों को लेके मत सोचो, ये दुनिया ऐसी नहीं है। थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। वेयर इज़ योर फादर, ओके, आई थिंक मैं पहले भी आंसर कर चुकी हूँ, बट अभी कुछ लोग को नहीं पता होगा, और ये हर वीडियो में मतलब हो ही जाता है क्वेश्चन, कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ ना कुछ। सो व्हेन आई वॉज 2 years old एंड माई ब्रदर वॉज जस्ट 12 days old, मतलब अ डे आफ्टर हिज नेमिंग सेरेमनी वी लॉस्ट अ फादर इन एन एक्सीडेंट, मतलब ऐसे ही नदी पे लाइक पाँव फिसल गया और सर पे चोट लग गई। तो येस, आई वॉज 2 when आई लॉस्ट माई फादर। एंड कुछ लोग का ये भी था कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बना रही थी ना, तो मेरी मम्मा एक गोल्ड की माला पहनती है, लाइक उसमें लॉकेट है एंड कुछ गोल्ड के दाने और कुछ ऐसे क्रिस्टल टाइप से। तो दे वर लाइक योर फादर इज़ नो मोर देन वाई योर मदर वियर मंगलसूत्र। भाई सुनो, मंगलसूत्र एंड नॉर्मल क्रिस्टल वाले जो दाने होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। एंड सेकेंड थिंग,
I think people who are asking this question, they must be like 22, 23, 25, इतनी ही एज है उनकी, ज़्यादा बड़े नहीं है. तो मत बनो जजी आंटी. मतलब इट्स ओके ना यार. बाय द वे वो मंगलसूत्र नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन मुझे कभी कभी बहुत अननेसेसरी लगता है. एंड मुझे एक रीज़न ये भी व्लॉग्स बंद करने का था कि मेरी पर्सनल जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं डाल रही हूँ चैनल पे, और लॉन्ग टर्म के लिए मे बी वो अच्छा ना हो, तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए. इसलिए भी एक रीज़न था कि मैंने अपना जो ब्लॉगिंग वाला चैनल था ना वो बंद कर दिया. मे बी फ्यूचर में कभी स्टार्ट करें, बट अभी सेम वही कंटेंट भी हो रहा था, इसलिए भी बंद कर दिया. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ यू डील विद फोमो और मेंटेन योर मेंटल पीस. सो ओके, ये ना मेरी एक कॉलेज फ्रेंड ने मुझे बताया था. अभी रिसेंटली हम लोग क्लास में ऐसी फोमो एंड ऑल के बारे में बात कर रहे थे. शी वाज लाइक मैं तो बाहर जाती हूँ नहीं, तो मैं क्या करती हूँ कि इंस्टाग्राम ही एक जरिया है लोगों की पर्सनल लाइफ जानने का कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. और ऐसा ह्यूमनली सबके साथ होता है. आपका कोई, जैसे मेरी कोई फ्रेंड कश्मीर घूमने गई है, हिमाचल घूमने गई है, अब उसने एक स्टोरी डाली ऑफ टू ये. अब मैं उसकी थोड़ी देर में मैं इंस्टाग्राम खोल के उसका स्पेसिफिकली उसको सर्च करके देखूंगी कि और कहाँ गई है वो घूमने. उसने कुछ हाईलाइट तो नहीं बना रखी है. मतलब मैं हूँ ऐसी, अगर आप कुछ स्टोरी डाल रहे हो तो मैं आपकी पूरी हाईलाइट्स चेक करने लगती हूँ. दैट्स हाउ आई एम. एंड इतना मैं इन्वेस्ट हो जाती हूँ लोगों की लाइफ में, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई मेंटल पीस. जब उसने मुझे बताया ना, तो मैंने घर आके क्या किया कि अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स लाइक रेंडमली पोस्ट करते रहते हैं, जिनको देख के मुझे थोड़ा फोमो होता है कि यार मतलब वाई एम नॉट डूइंग दिस, वाई एम नॉट गोइंग देयर, जहाँ वो जा रहे हैं, या कोई कैफे खुला है मैं क्यों नहीं जा रही हूँ. तो मैं जस्ट मैंने म्यूट कर दिया. और तब से मुझे अच्छा लग रहा था. मतलब मुझे पता ही नहीं कि कौन क्या किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. अच्छा, ये भी एक नई जगह खुली है, तो मेरा कैसे वहाँ जाने का मन करेगा. तो मैं अपने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी और मोर प्रोडक्टिव हो गई थी. तो ये एक चीज़ है. और फिर ओवर अ टाइम, मतलब अभी रिसेंटली आई नोटिस कि कुछ लोग की स्टोरीज मैंने देखना बंद कर दिया है, तो उन्होंने मुझे हाइड ही कर दिया अपनी स्टोरीज से. ऐसे रैंडमली कभी कभी मैं ना किसी के प्रोफाइल पे चले जाती हूँ सॉन्ग्स देखने की. कुछ उन्होंने पहले डाला हो तो वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा हो कि अच्छा वो क्या सॉन्ग था, याद नहीं रहता. सो येस, दैट्स हाउ आई डील फोमो और माई मेंटल पीस को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ. ठीक है ना, मतलब किसी को देख के अगर आपको फोमो हो रहा है और आप नहीं देख रहे हो तो ओके. मतलब मैं, हो सकता है थोड़ा इमेच्योर हो, बट उसने मुझे बताया, मेरी फ्रेंड ने कॉलेज पे, और मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो आई एम ओके विद इट. कभी कभी देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखती, बट ओके, कभी कभी नहीं भी देखती. एनीवेज, येस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस Q&A व्लॉग. कुछ अगर छूट गया हो तो बाद में कुछ और कर लेंगे, एक आध बार और कर लेंगे. एंड जो मैंने आपको बोला है कि डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो स्टडी व्लॉग, फूड व्लॉग वाला. तो प्लीज़ अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक सजेशन तो दे ही सकते हो. मतलब कुछ भी, हाँ ना, येस नो, कुछ भी लिख के बता देना. यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट पे आपको आज करना है एक पिंक हार्ट, नहीं ब्लू हार्ट. ठीक है. इसको यहीं पे रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. और अगर जिसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब. मतलब फ्री में होता है, पैसे नहीं देने हैं, पैसे नहीं मांग रही हूँ मैं. कर देना टिंग करके सब्सक्राइब. बाय, हैव अ नाइस डे.